योर ऑनर, सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अब तक की तस्वीर कुछ इस तरह से सामने आ रही है। 7 अप्रैल 2017 दोपहर के 2 बजे मिसेस गायकवाड़ का कत्ल करने के बाद करीब 5 बजे उनकी बेटी का बलात्कार करने के बाद उसका बेरहमी से गला काटकर यह शख्स जो इस कटघरे में खड़ा है मिसेस गायकवाड़ के घर से 4 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। सारे सबूत ये साबित करते हैं कि कत्ल, बलात्कार और चोरी ये सब इसी शख्स ने किया है। योर ऑनर, इस शख्स ने गवाही देते हुए जो कहानी सुनाई है वो कुछ इस तरह से है। 7 अप्रैल 2017 दोपहर के 2:15 पर एक लड़की घबराई हुई सड़क पर पागलों जैसे घूम रही थी और वो जबरदस्ती से आकर इसके रिक्शा में बैठ गई। रेस्टोरेंट के मालिक के गवाही में सामने आया कि वो लड़की पहले भी वहां बहुत बार आती रहती थी अपने दोस्तों के साथ। जिस रिक्शा में ये जबरदस्ती से आकर बैठ गई थी उसके वजह से साफ पता चलता है कि लड़की काफ़ी घबराई हुई थी। उसने अपने सफाई में ये भी बताया कि लड़की ने उसे रेस्टोरेंट में ले जाकर इसे कहा कि इसकी माँ का कत्ल हो चुका है और कत्ल करने वाला और कोई नहीं उसका बाप है। ये सब सुनने के बाद इसे कुछ समझ में नहीं आया कि इसे क्या करना चाहिए। इसने उसे बहुत समझाया और उस लड़की को करीब 4:47 पर उसके घर के बाहर छोड़ दिया था, जैसे कि उस दूसरे रिक्शा वाले ने भी अपनी गवाही में कहा है। उस दूसरे रिक्शा वाले की गवाही से पता चलता है कि ठीक 5:25 पर उसने इस शख्स को इसके अपने घर के बाहर छोड़ दिया था जहाँ पर यह लड़का रहता था, जो कि मिसेस गायकवाड़ के घर से बहुत दूर था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गायकवाड़ का कहना है कि वो इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वो उस दिन अपने घर पर नहीं थे। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ गोवा में एक दोस्त का जन्मदिन मना रहे थे। मिसेस गायकवाड़ और उनकी बेटी जिसका बलात्कार करने के बाद बेरहमी से गला काटकर यह शख्स उनके घर से 4 करोड़ रुपए लेकर भागा था, वो उसे भी नहीं जानते थे। योर ऑनर, सबूतों से साफ पता चलता है कि यह आदमी मुजरिम हो भी सकता है और निर्दोष भी, क्योंकि इस मामले में जो चीज़ें सामने आई हैं वह आदि से बेगुनाह साबित करती है, आदि गुनहगार। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले में ज़रा संजीदगी से सोच विचार करें, क्योंकि सवाल किसी निर्दोष को सज़ा देने का भी है और किसी दोषी को छोड़ने का भी है।